हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि बेस्ड होंगे ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे लास्ट वीडियो में मुझे कुछ करेक्शन कराना था, एक क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें मैंने थोड़ा क्वेश्चन आंसर जो था थोड़ा गलत दिया हुआ था, तो मैं यहाँ करेक्ट करा देता हूँ। वैसे मैंने उसके कमेंट में भी दे दिया था उसका करेक्ट आंसर, पर कई लोगों को मिस हो गया, तो मैं नहीं चाहता किसी को गलत इंफॉर्मेशन मिले, तो यहाँ मैं करेक्शन करा रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। एंड इसमें जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। एंड इसके अलावा मैंने एक जगह मेंशन किया हुआ था करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब, तो वो मैंने मतलब पहले वाला वो कर दिया है, तो करंट का वैसे नील मोहन जी हैं, तो आपको ये भी करेक्ट कर लेना है इंफॉर्मेशन अगर ये आती है तो। करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब इज नील मोहन। सो ये कुछ करेक्शन थे लास्ट जो वीडियो में गलत हो गई थी इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग हम अब इस वीडियो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु रोट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस बुक है बाय जवाहरलाल नेहरू जी, तो इसका मैं आंसर देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हम देख लेते हैं। द व्हाइट टाइगर जो लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, मिडनाइट चिल्ड्रंस सलमान रश्दी, अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, द नेमसेक झुम्पा लहरी, शेडो ऑफ लाइन्स अमिताभ घोष, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी दवाकर्णी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं एंड राइटर्स हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेडिसिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपको पता है फेमस पेंसिलिन जो थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी, तो इसका राइट आंसर है पेंसिलिन। एंड इसके अलावा और हम डिस्कवरी देख लेते हैं फेमस जो है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी मैरी क्यूरी ने की थी, लाइट बल्ब की डिस्कवरी थॉमस एडिसन ने की थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दी थी, टेलीस्कोप गैलीलियो गैली ने दिया था, मोबाइल फोन की मार्टिन कूपर जी ने किया था, इन्वेंटर है इसके। तो आपको ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है वो याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज एग्रीड टू परचेज रफेल वॉर प्लेन्स। तो ये 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस टाइम पे न्यूज में था, तो फ्रांस के द्वारा हमने ये रफाल प्लेन्स लिए हैं, तो इसका राइट आंसर होता है फ्रांस। इसके अलावा हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। करंट एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। देन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, एंड ये 1999 का इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था उसके रिगार्डिंग है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो होती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। एंड इसके अलावा आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होती हैं वो याद होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे वरुणा एक्सरसाइज बता दीजिए किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया एंड विच अदर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी आपको पता है वाराणसी से लड़ते हैं, वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है वाराणसी। एंड कुछ और हम क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी से रिगार्डिंग। टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट है 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज कलकत्ता हाई कोर्ट। जो अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है उसका नाम आपको पूछा जा सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 2023 वाज पास इन लोकसभा ऑन 20 सितंबर 2023। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। द बिल सीक्स टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड असेंबलीज। The quota can come into force only by 2029 since it has to be implemented after the delimitation of constituencies. Next, who killed Bahubali in the film Bahubali? तो ये मेरे को भी क्वेश्चन देख के हंसी आई काफी। 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ऐसे मूवीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो काफी फनी क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कटप्पा।
जो कि उनके मामा थे, अंकल थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको इसके अलावा मैं कुछ सीरियस क्वेश्चंस बताता हूं जो इससे सिनेमा या नेशनल फिल्म अवार्ड से आ सकता है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वाहिदा रहमान जी को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो भी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है अल्लू अर्जुन जी को पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट जी, गंगूबाई काठियावाड़ी। कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। एंड RRR मूवी के डायरेक्टर जो है काफी फेमस हुई मूवी है SS राजमौली। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, अगर आपको मूवी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनके ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। तो मैंने लास्ट जो पार्ट 1 था इसका, उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के जो है कैपिटल कराए थे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कैपिटल से क्वेश्चन आता है तो काफी चांसेस होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट पूछी जाती है। तो हम देख लेते हैं, इम्फाल है इसका राइट आंसर। एंड ये कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, असम का दिसपुर है, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का एजवॉल है, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गैंगटॉक एंड त्रिपुरा अगरतला। तो आपको ये याद होने चाहिए, यह नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर बिफोर हुम पाकिस्तान आर्मी सरेंडर इन 1971। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चन लगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। तो इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। एंड इसके अलावा डिफेंस से कुछ और क्वेश्चन, एक्साइज हरमाऊ शक्ति जो 2023 वो होती है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। संप्रीति एक्साइज होती है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ऑपरेशन अजय इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ इंडियंस फ्रॉम इजराइल। इजराइल से अभी जो वॉर स्टार्ट हुई थी तो ऑपरेशन अजय किया गया था, जो वहां के सिटीजन थे, इंडियन सिटीजन थे, उनको लेके आया गया था इंडिया। ऑपरेशन कावेरी जो था 2023 में हुआ, ये भी इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम सुडान। देन ऑपरेशन गंगा 2022, ये भी फेमस ऑपरेशन था, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो आपको पता है रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको जो बाउंड्रीज है इंटरनेशनल इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में वो भी याद होनी चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं, दुरन लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जिसको बोलते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसको बोलते हैं वो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी काफी में आता है। फातिमा बीवी जो है वो है इसका राइट आंसर। हम देख लेते हैं जस्टिस फातिमा बीवी। एंड इसके अलावा और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है जस्टिस हरिलाल जेकी सुंदास कन्या। एंड फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये है आयशा मलिक। एंड देन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये थे BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, what is the full form of CPI, a term used in relation to prices in an economy। तो CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा इकोनॉमी के हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया इज इलाहाबाद बैंक। इंडियाज GST इज बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ विच कंट्री। GST का मॉडल जो लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी करंट में है वो है NK सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, अंडर व्हाट प्रोविजन रिलेटिंग टू सेडिशन लॉ अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट कन्हैया कुमार इन न्यू दिल्ली। तो ये 2018 में करंट में इवेंट रहा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने इसको ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए इंक्लूड किया है। ये IPC सेक्शन 124A होता है सेडिशन लॉ का। तो आपको ऐसे IPC के सेक्शन पूछे जा सकते हैं जो ज्यादा कॉमन है और जो करंट में इवेंट होगा उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment
विच मे बी एक्सटेंड टू 3 years टू विच फाइन मे बी एडेड। तो ये इसका जो सेडिशन लॉ का है ये उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद विच इंस्ट्रूमेंट रेन इज मेजर्ड। तो रेन मेजर आपको पता है, साइंस से भी क्वेश्चन नॉर्मल वाले आ सकते हैं, एवरीडे वाले। रेन गॉज बोलते हैं इसको, रेन गॉज से मेजर किया जाता है रेन को। एंड इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। स्पीड ऑफ विंड जो होता है वो एनीमोमीटर से होता है मेजर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, डेप्थ ऑफ ओशियन फैथोमीटर से, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से, डिस्टेंस होता है ओडोमीटर, ये अपनी गाड़ियों में जो होता है यूज होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए हाइड्रोमीटर, ब्लड प्रेशर के लिए स्पिग्मेनोमीटर एंड हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर। तो ये आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री स्पोर्ट्समैन उसेन बोल्ट बिलोंग टू। उसेन बोल्ट किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये झंडा है उसका, ये है जमैकन ये स्पोर्ट्समैन है। एंड इसके अलावा हम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं सारे विनर जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मैन सिंगल जीते हैं नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं, और इनमें वुमेन सिंगल मिला है आरियाना सेबलेंका को, ये बेलारूस से है। देन फ्रेंच ओपन आता है, मैन सिंगल्स नोवाक जोकोविक सर्बिया से हैं, और वुमेन सिंगल इगा स्वियातेक पोलैंड। एंड देन विंबलडन जो है मैन सिंगल्स, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो स्पेन से हैं। एंड वुमेन सिंगल जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा, ये शायद रिपब्लिक के हैं। यूएस ओपन 2023 ये मैन सिंगल जीते हैं नोवाक जोकोविक ने, एंड वुमेन सिंगल जीते हैं कोको गॉफ ने। तो आपको इजीली याद हो जाएगा अगर आप इन तीनों को मर्ज कर दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। आप ऐसे याद रख लो कि इनका तीनों का सेम है, मैन सिंगल सेम बंदे ने जीता है और विंबलडन अलग ने जीता है। विंबलडन का याद रख लो आप कार्लोस अल्कराज, बाकी तीनों का सेम होगा। एंड वुमेन में आपको सारे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सब डिफरेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्टेट लावनी या फोक डांस ओरिजिनेटेड। तो लावनी जो फोक डांस है, अगर आपने डांसेस पढ़े होंगे आपको पता है महाराष्ट्र का डांस है ये, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट मैं डांस आपको बता देता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। असम का डांस होता है सतरिया, फेमस, एक बिहू डांस असम का फेमस है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जम्मू एंड कश्मीर का फेमस डांस है रॉक डांस, केरला का है कथकली मोहिनीअट्टम, कर्नाटका का है धोलू कुनिथा यक्षगन, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, बिहार का है जता जतिन एंड विदिशा, गुजरात का है गरबा एंड भवाई, पंजाब का है भांगड़ा एंड गिद्दा, गोवा का है कोली एंड फुगडी, एंड मणिपुर का है दोल चोलम थंगता, मिजोरम का है चिराव डांस चेलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो आपको पता है इसरो में अभी चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं क्योंकि ये करंट का इवेंट है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है, इट इज इन बैंगलोर। एंड इसके अलावा हम और हेडक्वार्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, एंड नाबार्ड का जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये मुंबई में है, एंड नीति आयोग का न्यू दिल्ली में है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ये हैदराबाद में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का मुंबई में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का लखनऊ में है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ये न्यू दिल्ली में है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का न्यू दिल्ली में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी DRDO ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ये भी न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा आपको जो ये लॉन्च स्टेशन होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये श्रीहरिकोटा में है जो कि है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म KYC एज यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। KYC हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नो योर कस्टमर। देन नेक्स्ट, व्हेन डिड द UPI स्टार्ट्स।
यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 11 अप्रैल 2016, आपको ईयर पूछा जाएगा 2016, आपको याद रखना है 2016 में लॉन्च किया गया था यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस was developed by National Payments Corporation of India NPCI, which was established by Reserve Bank of India RBI and Indian Banks Association IBA। इन दोनों का हेडक्वार्टर आरबीआई का एंड आईबीए का मुंबई में है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस टूरिस्ट स्पॉट कन्याकुमारी इज सिचुएटेड। तो कन्याकुमारी आपको पता है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट में बताता हूं आपको। मुन्नार जो है ये केरला में है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर तमिलनाडु में है। सोमनाथ टेम्पल इज इन गुजरात। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। और करंट में आपको पता होगा सांची जो जगह है मध्य प्रदेश की, ये फुली सोलर जो है जगह बन गई है। श्री जगन्नाथ टेम्पल ये पूरी उड़ीसा में है। लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो टेम्पल्स फेमस ये मध्य प्रदेश के हैं। कमखया टेम्पल गुवाहाटी असम का है। एंड होयसलेश्वर टेम्पल ये कर्नाटक का है। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट्स में बताइए शांति निकेतन करके जो जगह है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है, ये शांति निकेतन जगह है जो कहाँ पड़ता है, जिसमें अभी रिसेंटली जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया। आरबीआई का भी करंट गवर्नर कौन है, यह है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन अ गीगाबाइट इन कंप्यूटर पार्लेंस। तो आपको पता है मेगाबाइट्स होते हैं एमबी एंड गीगाबाइट्स होते हैं जीबी। तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1 जीबी इक्वल टू 1024 MB। इसके अलावा 1 किलोबाइट 1 KB में अगर आपको पूछा जाए तो 1024 बाइट्स होते हैं। ये किलोबाइट से भी छोटी यूनिट होती है, बाइट्स होती है। जो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ये है चार्ल्स बाबेज। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है ये हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब WWW काफी इंपॉर्टेंट है टिम बर्नर्स ली, काफी एग्जाम में रिपीट होता है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस डॉगलस एंगलबर्ट। इन्वेंटर ऑफ बारकोड नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। तो ये कुछ और जो हैं इन्वेंटर्स हैं, इनका भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई है वो है रॉजर बिन्नी। एंड फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी, जो बीसीसीआई आईसीसी जो है इसके अंडर आते हैं सारे क्रिकेट जो हैं ये बोर्ड्स हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। एंड इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी हैं क्रेग पार्कले। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय जापानीज एंसेफेलाइटिस डिसीज। तो जो जापानीज एंसेफेलाइटिस डिसीज होता है ये ब्रेन जो है उसको इफेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रेन। नेक्स्ट हम डिसीज देख लेते हैं जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ और फंजाई से कौन सी डिसीज कॉज होती हैं। तो बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट डिसीज जो है टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, सिफिलिस। Then disease caused by viruses are smallpox, mumps, AIDS, influenza, polio, herpes. Then disease caused by protozoa, malaria, leishmaniasis, African sleeping sickness. ये जो है तसी फ्लाई जो एक होती है फ्लाई अफ्रीका में, उससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। और आपको बताना है जो मलेरिया है कौन सी मॉस्किटो, उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो अगर आपको जो नाम याद है उसका अगर। तो डिसीजेस कॉज बाय फंगाई, फंगाई से होती है रिंगवॉर्म्स एक डिसीज है। और म्यूक्रोमाइसिस, ये आपने कोविड के टाइम पे ये टर्म सुनी होगी, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं म्यूक्रोमाइसिस, ये भी फंजाई से रिलेटेड है डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच सिटी यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन 9 अगस्त 1945। तो 9 अगस्त 1945 यूएसए ने बॉम्ब फेंका था नागासाकी जापान पे, एटॉमिक बॉम्ब।
इससे रिलेटेड और डिटेल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब नेम्ड लिटिल बॉय, नाम था उसका, वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा फ्रॉम द एनोला गे, ये उनका जो प्लेन है उसका नाम है, और ये 6 अगस्त 1945 में फेंका था पहला बॉम्ब। जो सेकंड बॉम्ब था इसका नाम था फैटमैन, और ये ड्रॉप किया गया था नागासाकी पे, जो हमें क्वेश्चन है, फ्रॉम द बॉक्सकार जो उस प्लेन का नाम था, और ये 9 अगस्त 1945। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको डेट याद रखनी है। और पहला जो एटॉमिक बॉम्ब था हिरोशिमा पे फेंका गया था, देन नागासाकी, और इनका नाम अगर पूछा जाए तो लिटिल बॉय एंड फैटमैन। इसके अलावा जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता है, उसका नाम हमने दिया था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा आपको पता है ओम बिरला जी हैं। तो ऐसे स्टेट क्वेश्चन भी आपको वन लाइनर पूछे जा सकते हैं। 17th लोकसभा के जो हैं ओम बिरला हैं, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जगदीप धनखड़। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं जीवी मवलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मवलंकर से नाम, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मवलंकर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक आर देयर इन इंडिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12। टोटल 12 नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो भी आपका फ्रेंड जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।